राधे राधे दोस्तों। और मेरे चैनल XYZ कहानी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज भी आपके लिए मैं बहुत अच्छी सुंदर सी कहानी लेकर के आया हूँ, राजा का न्याय। देखिए, एक न्यायप्रिय राजा था जिसकी ये कहानी है। तो कहानी सुनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उस वीडियो को देख पाएं। तो आइए फिर अब कहानी शुरू करते हैं, राजा का न्याय। देखिए, एक देश में एक काशीराज नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम करुणा था और उसका जन्म राजवंश में हुआ था। महल में सुख सुविधाओं का कोई अभाव न था। सेवा के लिए बहुत सी दास दासियां भी थी। उनके चारों ओर सुख ही सुख था। दुख होता क्या है वो इस बात को जानती ही नहीं थी। करुणा जो थी वो बहुत अधिक सुंदर थी और राजा उससे बहुत अथाह प्रेम करते थे। और उसके मुख से बात निकलने की देर नहीं होती थी कि उसके पूरा होने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती थी। तो एक दिसंबर का महीना चल रहा था और कड़कड़ाती हुई ठंड पड़ रही थी। तो एक दिन रानी ने जो क्या किया कि वरुणा जो नदी थी उस नदी में स्नान करने का उसने निश्चय किया। और राजा ने आज्ञा दे दी कि भाई, जो भी वरुणा नदी की तरफ जाने वाले जो भी रास्ते हैं उन सब रास्तों को बंद कर दिया जाए और सारे घाट वहाँ से खाली कर दिए जाएं। अब आदेश होते ही सभी मार्ग रोक दिए गए और नदी के तट पर जो घाट थे वो एकदम से निर्जन हो गए, वहाँ कोई भी नहीं था। और जो लोग घाटों के पास में जो झोपड़ियाँ वगैरह बना करके रहते थे वो भी वहाँ से छोड़ करके चले गए। अब वहाँ केवल कोई बचा था तो पशु पक्षियों का जो उनकी जो आवाज़ें थी सिर्फ वो ही सुनाई दे रही थी। अब रानी अपनी सखियों के साथ घाट पर पहुंची और वरुणा जो नदी थी उसके तट पर उसका जो हंसी मजाक जो था वो गूंजने लगा। उस समय पूर्व दिशा से सूरज उग रहा था। अब रानी ने अपनी सखियों के साथ में नदी में झिलमिल करती हुई धारा में स्नान किया। अब पानी बहुत ठंडा था क्योंकि सर्दी का मौसम था। अब ठंडे पानी में स्नान करने के कारण रानी बुरी तरह से ठंड में ठिठुर गई और वो थर थर काँपने लगी। कपकपाते हुए होठों से उसने कहा कि मैं ठंड से मरी जा रही हूँ, जल्दी आग जलाओ और मेरे प्राण बचाओ। अब रानी की आज्ञा पा करके जो सखियाँ थी उसकी, वो पास के जंगल से लकड़ियाँ लेने के लिए जाने लगी कि भाई, पास के जंगल से लकड़ियाँ लेकर के आती हैं तभी तो आग जलाई जाएगी। रानी ने कहा, इतनी दूर कहाँ जा रही हो? देखो, पास में ही ये घास फूस की झोपड़ियाँ हैं, इसी में आग लगा दो। इसी तरह इस ठंड से किसी तरीके से इस ठंड से छुटकारा तो मिले। अब ये सुनकर के एक सखी ने कहा कि महारानी, ऐसा मत करो। ये झोपड़ी न जाने किस गरीब व्यक्ति की है, इसमें न जाने कौन यति सन्यासी रहता होगा। झोपड़ी के जल जाने से वो उसका आश्रय खत्म हो जाएगा और वो ठंड में बेचारा कहाँ जाएगा वो। अब दासी की बात सुनकर रानी को क्रोध आ गया। वो चिल्लाकर बोली कि दूर जाओ, घास फूस की इस पुरानी झोंपड़ी की तुम्हें इतनी चिंता है और मेरी तुम्हें कुछ भी नहीं। मेरी आज्ञा का तुरंत पालन करो। और रानी के हट को देख करके सखियों ने झोंपड़ी में आग लगा दी। अब झोंपड़ियाँ जो थी वो धू धू करके जल उठी। आग की जो लपटें थी वो आकाश को छूने लगी और नदी के किनारे खड़े जो पेड़ों पर जो पक्षी बैठे हुए थे वो चिल्ला करके वहाँ से आकाश में उड़ गए। आग की चिंगारियाँ एक झोंपड़ी से दूसरी झोंपड़ी, दूसरी झोंपड़ी से तीसरी झोंपड़ी, इस प्रकार से गिरने लगी और तो सारी झोंपड़ियाँ जलने लगी और आग जो थी वो चारों तरफ फैल गई। अब थोड़ी देर में घाट की जितनी भी झोंपड़ियाँ थी वो सब जल करके राख हो गई। ठंड से कांपती हुई रानी को आग की लपटों से गर्मी बहुत अच्छी लगी। आग ताप करके रानी अपनी सखियों के साथ में
हंसी मजाक करती हुई राजमहल में वापस लौट आई। अब अगले दिन क्या होता है कि जो काशीराज थे वो अपनी राज्यसभा में सिंहासन पर बैठे हुए थे कि उनकी जो झोंपड़ियां थीं वो जो रानी ने जलवा दी थी, वे राज दरबार में वे लोग आ गए, आकर के वहाँ पहुँच गए और रोते हुए उन्होंने रुधे गले से और उन्होंने अपने राजा से अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। अपनी प्रजा की बातें सुनकर के राजा का सिर लज्जा से झुक गया, उनका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। वे सभा से उठ करके एकदम राजमहल में चले गए और रोषपूर्ण स्वर में राजा ने कहा कि रानी, तुमने निर्दोष दीन दुखियों के घर जला दिए, ये तुम्हारा कैसा राजधर्म है। अब ये सुनते ही रानी रूठ करके बोली, उन घास फूस की पुरानी टूटी फूटी झोंपड़ियों को आप घर कह रहे हैं? उनके न रहने से किसी को क्या हानि हो सकती है, और अगर होगी भी तो कितनी। अपनी रानी के एक क्षण के जो ठंड उनको मुझे लग रही थी, उसके एक क्षण के आराम के लिए आप इतना धन भी नहीं खर्च कर सकते। लोग तो जाने पता नहीं कितना कितना धन जो है खर्च कर डालते हैं, और आप घास फूस की झोंपड़ियों के लिए जो इतना क्रोध कर रहे हैं। राजा ने दासियों को रानी के सभी राजसी वस्त्र और आभूषण उतारने का आदेश दे दिया और भिखारन के कपड़े पहनाने को कहा कि इसे भिखारन के कपड़े पहना दिए जाएं। और राजा की आज्ञा से दासियों ने जो है महारानी के राजसी वस्त्र थे, आभूषण थे, सब उतार लिए और भिखारिन के कपड़े उसको पहना दिए गए। अब रानी को राजमहल से बाहर ले जाकर राजा ने कहा कि जाओ, दीन होकर घर घर भीख मांगो। तुमने अपने एक क्षण के सुख के लिए जिन गरीब लोगों की झोंपड़ियों को जला दिया था, तुम्हें उन्हें बनवाना होगा। मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ। 1 वर्ष बाद तुम राजसभा में आना और सबको बताना कि जो दीन दुखी हैं उनकी झोंपड़ियों को मूल्य क्या है। अब रानी 1 वर्ष तक राजमहल से बाहर रही। गर्मी, सर्दी और वर्षा उनको सहते हुए उसने कठिन परिश्रम किया। तब जाकर पूरे 1 वर्ष में वे झोंपड़ियाँ बनकर के तैयार हुई। अब रानी को झोंपड़ी के जो वास्तविक जो मूल्य था उसकी समझ में आ गया। राजा ने क्या किया कि वो रानी को फिर आदरपूर्वक महल में लेकर के आए और फिर वो रानी के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है, क्योंकि वास्तव में जो गरीब वो लोग होते हैं वही समझ सकते हैं कि उनके घर का, जिनके पास पैसा नहीं है, पैसे का क्या मूल्य है, घर का क्या मूल्य है, वही समझ सकते हैं। तो इसलिए हमेशा दीन दुखियों पर सहायता करो, उनका सम्मान करो, आदर करो। और ये कहानी जिन भाइयों को पसंद आई है वो कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगली कहानी लेकर के मैं आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। मेरे साथ बोलिए राधे राधे।